नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। इस पावन प्रागण्य में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, देवाधिदेव महादेव से एक प्रार्थना जरूर करना कि बाबा एक कृपा हम पर भी करना, और करुणा करना तो ऐसी करना कि एक बार हम भी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवा सकें। ऐसी दया हम पर बनाए रखना, ऐसी कृपा हम पर भी करना। मनुष्य का शरीर आपने दिया है, मानव की देह आपने दी है, मानव का शरीर आपने प्रदान करा है। इस मानव के शरीर को कैसे भगवान की भक्ति में डुबोना है, इस मानव के शरीर को कैसे भगवान के चरणारविंद तक लेकर जाना है, ये केवल आप ही जान सकते हैं। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है महाराज। अगर आप पर समर्पित हुई एक भस्म की कीमत आप बढ़ा सकते हैं, तो हम भी तो संसार के मानव ही हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुर्दे की भस्म भगवान शंकर पर चढ़ जाती है तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक साधारण सी भस्म है वो तो, और वो भी कोई साधारण नहीं, केवल एक मुर्दे की भस्म है वो तो। पर वो मुर्दे की भस्म की भी कीमत बढ़ गई जब भगवान देवाधिदेव महादेव को वो समर्पित हो गए। पुराण की कथा कहती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हम भगवान शंकर को कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका स्पर्श, शिवलिंग का स्पर्श, शंकर के रूप का स्पर्श, शंकर के स्वरूप का स्पर्श हमारे इन हाथों से, इस शरीर के द्वारा हो जाता है। और जब इन हाथों से भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श हो जाता है तो विचार करिएगा कि वस्तु एक साधारण सी राख भस्म भी करोड़ों की हो जाती है, तो हम तो सांसारिक जीव जब भगवान के स्वरूप का स्पर्श करेंगे तो क्या हमको सुख का अनुभव नहीं होगा? क्या हमको सुख का भान नहीं होगा? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बाबा आपके तन पर अगर भस्म भी चढ़ी है तो वो एक कुबेर का खजाना बना देती है, वो कुबेर का एक खजाना निर्मित कर देती है, कुबेर के खजाने का वर्णन प्रखर कर देती है। एक साधारण सी भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है, एक साधारण सी भस्म की भी कीमत आप बढ़ा देते हैं। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर प्रतिदिन जाइए, रोज। एक बालक ने लिखा है, गुरुदेव सभी जगह से हारने के बाद आपके पास आया हूं, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। रतनपुर से हैं कोई बालक, प्रिंस राज जी, जिन्होंने लिखा है कि मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचना है। तो मेरा बालक से यही निवेदन रहेगा कि आपको अगर, और केवल एक ही बालक से नहीं, हम तो सबसे एक ही बात कहेंगे, सारे बालकों से एक ही बात कहेंगे, सबसे एक ही बात का निवेदन करेंगे कि आपको भी अगर आपकी मंजिल तक पहुंचना है, आपको भी अगर आपकी मंजिल तक जाना है तो भगवान शंकर की शरणागति लेना बहुत जरूरी है। आप भगवान शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, आप शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो, आप शिव भक्ति में डूबना प्रारंभ कर दीजिए। आप शंकर की भक्ति में जब डूबना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप भगवान शंकर की ओर जब बढ़ जाएंगे तो शिव अपने आप आपका हाथ हस्त कमल पकड़ लेंगे। उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, और जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक मंजिल मिलना भी मुश्किल है। हमारा एक शरणागति के बिंदु पर पहुंच गए, वो कहते हैं ना कि छत्र के नीचे आ गए तो छाया तो हो ही जाएगी, और अगर पानी में शरीर भींग भी गया तो मस्तक तो बच ही जाएगा। भगवान की शरणागति में, भगवान की छत्र छाया में, भगवान के चरणों में जब हम पहुंच जाते हैं तो इतना विश्वास रखकर जाना चाहिए कि मान लो अगर थोड़ी बहुत हवा, थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा काम, थोड़ा लोभ, थोड़ी आसक्ति, थोड़ा तृष्णा, थोड़ी वासना हो सकता है इस शरीर से चिपक जाए, पर यह पक्का है कि मस्तक बच सकता है। अर्थात आपका एक भाव, मन भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद ये बच सकता है। Leave his body! Let the green flags enter! Bring me a man who loves me! इस मन को आप थोड़ी देर तक तो लगा सकते हो, पर थोड़ी देर के बाद इसकी स्थिरता समाप्त हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर स्थिरता एक बार हो गई, मन को अगर आपने स्थिर कर लिया, इस मन को थोड़ा सा मारना पड़ेगा, इस मन को थोड़ा सा खुदाना पड़ेगा और ले जाकर भगवान के चरणारविंद में सौंपना पड़ेगा। एक राजा के पास में एक बकरा था। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर कह दिया, जो इस बकरे को संतुष्ट कर देगा, इस बकरे को जो संतुष्ट कर देगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा, उसको मुंह मांगा धन प्रदान किया जाएगा, सोने की मोहरें दी जाएगी, उसको गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब प्रदान किया जाएगा। जो इस बकरे को संतुष्ट कर देगा, जो इस बकरे को संतुष्ट कर दे, बस उसका मन एक बार संतुष्ट हो गया, उसको सुख का सुख प्रदान कर दिया जाएगा। विचार करिएगा जरा, सोने की मोहरें मिल रही हों,
धन वैभव मिल रहा हो, खूब सत्ता मिल रही हो, तो कौन बकरे को संतुष्ट नहीं करेगा। एक व्यक्ति गया, उसने बकरा लिया, महाराज हमको ये बकरा दे दो, हम ले जा रहे हैं। बकरे को खूब खिलाया, खूब खिलाया। बकरे को खिलाने के बाद राजा से जाकर कहा, महाराज हमने इसको संतुष्ट कर दिया, देख लीजिए। राजा ने बकरे को बुलाया, पकड़ा, सैनिक से कहा ला जरा पत्ते लेकर आ, थोड़े बहुत हरी दूबा लेके आ, पत्ते ला। और जो पत्ते ला कर डाले, बकरा फिर दौड़ कर गया और खाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने कहा संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति बोला हम लेकर जाएंगे। वो दूसरा लेकर गया और दूसरा व्यक्ति लेकर गया, उसने भी खूब खिलाया, रात दिन खिलाया। खिलाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। खिलाने के बाद भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई। राजा ने फिर उसको पकड़कर बुलाकर सामने खड़ा करा। थोड़ी देर बाद राजा ने उसको फिर पत्ते वगैरह दिए तो फिर उसने खाने आ गया। मतलब वो संतुष्ट नहीं हुआ। निकलते गए दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। अब की बार एक संत ने कहा महाराज हम इसको लेकर जाएंगे। राजा बोले तुम संतो साधु हो, बकरे को रखोगे? तो क्या हुआ, लाओ हमको दो। संत उस बकरे को ले गए, खूब पेट भर के खिलाया। खिलाने के बाद संत वहां ले जाकर पत्ते डाले, बकरा फिर दौड़कर खाने आया। संत ने उठाया डंडा, उसके मुंह पे दिया धर के। फिर संत ने उधर ले जाके पत्ते डाले, बकरा फिर दौड़ कर आया। संत ने फिर डंडा मारा मुंह पर। फिर संत ने पत्ते डाले, फिर बकरा दौड़ कर आया, फिर डंडा दिया मुंह पर। 25-30 बार संत ने मुंह पर डंडा मारा। थोड़ी देर बाद संत ने फिर पत्ते डाले, बकरा दौड़ कर आया, नहीं खाया। उसको मालूम पड़ गया खाऊंगा और मारेगा, उसने नहीं खाया। संत राजा के पास पहुंचे, महाराज मैंने ये बकरा संतुष्ट कर दिया है, ये बकरा मैंने संतुष्ट कर दिया है, देख लीजिए आप। राजा ने कहा सैनिक से जाओ जरा पत्ते लेकर आओ। पत्ते लेकर आए, बकरे के सामने डाले, बकरा दौड़ कर आया, खाने ही वाला था और इसको याद आ गया खाऊंगा और डंडा पड़ेगा। बकरा वापिस पीछे हट गया। राजा ने संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव ये बताओ कि इस बकरे को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया, आपने कैसे कर दिया? राजन, संत कहते हैं महाराज इस बकरे को संतुष्ट करने के लिए मैंने डंडा रखा है, ये जब जब खाता था तब तब इसके मुंह पे मारता था, इसने खाना ही छोड़ दिया। राजा कहता है बड़ी गजब काम करा। संत कहते हैं महाराज बस ये मन रूपी बकरा भी ऐसा ही है, कोई भी चीज देखता है वहां लपक जाता है, कुछ भी वस्तु देखी वहां चले जाता है। बस इसको शिव महापुराण का जब डंडा पड़ता रहता है, सत्संग का डंडा पड़ता रहता है, कथा कीर्तन का डंडा पड़ता रहता है, तो ये मन सीधा चलता रहता है। अगर इससे सत्संग नहीं मिलेगा तो ये फिर भटक जाए। ये मन बड़ा विचित्र है। इस मन की बड़ी विचित्रता है महाराज। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है, उतना मचलता। भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, ऐ शंभु सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो नजरों से गिरा नाना,
चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिरा शंभो भोले। चाहे जितनी सजा। आज एकादशी है, देव उठनी, भाव से कीर्तन करिए। कहते हैं देव उठनी एकादशी पर जितना शंकर का नाम लिया जाता है, क्योंकि मेरे भगवान नारायण जब शयन से उठते हैं आज सबसे पहले शंकर का ही दर्शन करते हैं मेरे भगवान विष्णु। आंवले के पेड़ के नीचे उठते से ही सबसे पहले शिव जी का दर्शन करते हैं। इसलिए जो झोपड़ी बनाई जाती है गन्ने की, उस झोपड़ी में तुलसी के क्यारे के साथ आंवला रखा जाता है। बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा। मान ली नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा नाना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाएं, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए। शंभो मुश्किल है संभल पाना, बोले तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की, कर दूल जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की, शंभो कर दूल जो मिल जाए। बोले बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की शंभो बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम दम ही निकल जाए,
मिल जाए, बोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ बोले, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए। हे भगवान शंभु हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, यह भाग्य जब बदलेगा जब आपके चरण की रज मुझे प्राप्त हो। केवल मुर्दे की भस्म भी शिव पर चढ़ी है तो उसकी कीमत बढ़ गई है। आप शंकर के मंदिर की देहली अगर चढ़ गए हो, शिव मंदिर की देहली पर आप चढ़े हो, शंकर की मंदिर में अगर आप प्रवेश करे हो, शंकर की कथा में अगर आप पहुंचे हो, भगवान की भक्ति में अगर आप डूबे हो, तो ये विश्वास मानना कि आपकी भी कीमत बढ़ गई है। मक्खी एक मक्खी आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के आएगा वजन में अंतर? नहीं, वही मक्खी सब्जी के सामान पर जाकर बैठ जाए, सब्जी पर उसके वजन में कोई अंतर आएगा, उसकी कोई कीमत बढ़ेगी? नहीं। और वही मक्खी जिस पे सोना तोला जा रहा है, सुनार सोना तोल रहा हो, उस पलड़े पर मक्खी जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत 10,000 रुपये हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? बस वो सोने का तोलने का जो पलड़ा है ना, उस पलड़े पर सोने के सामान के साथ अगर मक्खी बैठ गई तो उसकी कीमत 10,000 रुपये हो गई तुरंत बैठते। सब्जी में कोई कीमत नहीं बढ़ी है, किराने में कोई कीमत नहीं बढ़ी है, सामान में कोई कीमत नहीं बढ़ी, पर सोने के साथ बैठी इसलिए कीमत बढ़ गई। शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य की कीमत चौराहे पर बैठने से नहीं बढ़ती, पान की दुकान पर बैठने से नहीं बढ़ती, कहीं गप्पे लगाने से मनुष्य की कीमत नहीं बढ़ती। मनुष्य की कीमत कहाँ बढ़ती है? जो भगवान की भक्ति में लग गया, सत्संग में बैठ गया, शिव महापुराण में बैठ गया, मंदिर में जाकर बैठ गया, उसकी कीमत बढ़ गई। ये भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के कारण उसकी कीमत बढ़ रही है। भक्ति के बल पर कीमत बढ़ रही है। आप भजन करते रहे, कीमत बढ़ती गई। आपने स्मरण करा, कीमत बढ़ गई। नाम जाप में आप डूबे, कीमत बढ़ गई। भगवत स्मरण में आप डूबे, कीमत बढ़ गई। जो भगवान की शरणागति में लग गया, भगवान के चरणों में जो रम गया, भगवान के चरणारविंद से जो जाकर लग जाता है, उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली। महाराज, मेरा देवाधिदेव महादेव वस्तु की कीमत, और देखो शंकर जी के पास जो सामग्री है ना, वो कोई पैसे की सामग्री नहीं है एक भी। इसलिए शिव कथा कहती है भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत करोड़ों का धन नहीं चाहिए है? भगवान शिव को रिझाने के लिए करोड़ों का धन नहीं चाहिए। शंकर जी को चाहिए क्या? एक लोटा जल, एक कलश जल का ले जाओ भर के, और जल नहीं भी हो तो 3 बार ताली बजा दो, वही बहुत है। ताली भी नहीं बजाओ तो बम बम बोले। इतना भी नहीं कर सको तो शिखर का दर्शन करो और घर वापिस लौट कर आ जाओ। उनको चाहिए क्या? उसने तो खुद अपने पास में कुछ भी नहीं रखा। जैसे ही सृष्टि का खंड प्रारंभ हुआ,
सृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हुआ। सृष्टि को बढ़ाते हुए सबसे पहले भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले दिए तो वेद और पुराण दे दिए। ले उठाओ ये वेद, ये तुम्हारे। वेदों का अधिकार किसको दे दिया? ब्रह्मदेव का। ये ब्रह्मदेव, तुम्हें वेदों का अधिकार है, ले ये वेद तुम्हारे पास में रखो। ब्रह्मा जी वेद अपने पास में रखे। शंकर जी के पास कोई वेद और पुराण नहीं है उनके पास में, उन्होंने तो दे दिए, ये तुम्हारे पास में रखिए। महाराज भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया और बचा कुचा था। ख्याति देवी कह रही है लक्ष्मी जी की मां, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करना चाहती हूं। और शंकर भगवान कह रहे हैं मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता, लक्ष्मी से। लक्ष्मी को नारायण को दे दो, लक्ष्मी को नारायण को दो, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, आप इनको नारायण को दे दीजिए। देखिए ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, वेद के अधिकारी बना दिए। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे, पत्नी के लिए थोड़ा सा बचा के रख लो। है आज के जमाने में व्यक्ति अगर प्रसाद बांटने भी खड़ा हो तो पहले अपनी सोचे कि मैं अपने लिए रख लूं। शादी ब्याहों में वो बुलौआ बांटते हैं ना, क्या बांटते हो? बतासे वगैरह, मिठाई, सामान, गिफ्ट शादी में बांटते हैं ना। जब माता पूजन में जाओ या मंडप में जाओ या बुलौआ हो, मायरा हो, जो भी काम हो उसमें शादी में गिफ्ट बांटता है। तो गिफ्ट बांटने वाला भी सोच विचार कर, देखना मेरी लड़की के लिए रख लेना, हो संभाल के रख लेना। मतलब पहले खुद का भला चाहेगा कि खुद के लिए रख लें। पर शंकर भगवान ने अपना भला नहीं चाहा। शंकर जी ने तो जो आया सब दे दिया। सामने आया कुबेर, चोर को देखा तो कहा इसके कुबेर बना दो, और चोर को कुबेर बना दिया। चोर को कुबेर। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, ब्रह्मा जी को वेद दिए, इंद्र को एरावत हाथी काम धेनु दे दी, और एक साधारण से व्यक्ति को कुबेर बना दिया। शिव जी से पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? शंकर भगवान बोले ये खप्पर रखा है, पानी भर लिया करूंगा, पी लिया करूंगा। एक खप्पर। शिव जी ने अपने पास में क्या रखा है? कुछ भी। क्या रखा? कुछ भी नहीं। शंकर जी के पास में कुछ है ही नहीं। वो कहे ना, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया रे भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया रे शंभू बाबा, भोले बाबा शंभू बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। सब दे दिया उन्होंने, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। सारी दुनिया का जो वस्तु का सामान था, तुम्हारे काम का तुम ले लो, तुम्हारे काम का तुम ले लो, तुम्हारे काम का तुम ले लो। शिव जी के पास क्या रखा? शंकर जी कहते हैं मेरे पास में केवल एक ही चीज रखी है। वो क्या है? तो कि भगवान का नाम रखा है, नाम में जपता हूं, उसमें मुझे सुख का अनुभव होता है। मैंने नाम अपने पास में रख लिया। और जब मैं नाम जपूंगा उसका एक सुख, नाम जपन का एक आनंद, नाम जपन का एक सुख मेरे पास में है। इसलिए शायद तुलसीदास जी ने भी लिख दिया महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहीं पारा। कि नाम की आधारशिला रख लीजिए, नाम की आधारशिला का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं हो सकता। नाम की आधारशिला का सुख। किसी भी रूप में जपो, आप चाहे राम कहो, आप चाहे कृष्ण कहो, आप चाहे शिव कहो, आप चाहे भवानी कहो, आप चाहे दत्त कहो, आप चाहे नारायण कहो, किसी भी रूप में जपो, कैसे भी भजो, पर भजो। एक जगह पर आग जल रही है,
अग्नि जल रही है। वहां पर आपका एक बैग, एक कपड़ा उस अग्नि में गिर गया, जलेगा कि नहीं जलेगा? जम के तो बोलो, जल जाएगा ना। अब किसी ने वहां पर बैठ के मंत्र तो बोला ही नहीं कि रुपट्टा स्वाहा, कोई बोला गमछा स्वाहा, कोई बोला बेग स्वाहा, कोई मंत्र बोला क्या? जम के तो बोलो, बोला कोई नहीं बोला। तो भी वो अग्नि में गिरा, गिरने के बाद जला कि नहीं जला? अब किसी ने ना तो स्तुति करी, ना किसी ने मंत्र पढ़ा, ना किसी ने आवाहन करा, ना किसी ने स्वाहा बोला, इसके बाद भी वो बेग जल गया, उसके बाद भी वो रुपट्टा, उसके बाद भी वो रुपट्टा जल गया, उसके बाद भी वो सामान जल गया, उसके बाद भी वो बेग जल गया। कोई स्वाहा नहीं बोला, किसी ने मंत्र नहीं पढ़े, किसी ने निवेदन नहीं करा अग्नि देवता को, पर अग्नि में वो गया, रुपट्टा गया, बेग गया, सामान गया और वो जल गया। उसको किसी ने नहीं कहा कि ये बेग स्वाहा की रुपट्टा स्वाहा, या मंत्र पढ़े हो, किसी ने स्तुति करी हो, उसे कोई मतलब नहीं। अग्नि का काम है कि उसके अंदर जो आएगा वो जलना ही है। उसी तरह भगवान का नाम चाहे तुम भोजन करते जपो, स्मरण करते जपो, सोते जपो, जागते जपो, खाते जपो, पीते जपो, जाते जपो, आते जपो, भगवान का नाम तुम किसी भी रूप में जपते रहो, ये तो अग्नि है। भगवान का नाम किसी भी रूप में जपते रहोगे, ये पक्का है कि तुम्हारा पाप जलकर भस्म हो ही जाएगा। तुम कैसे भी उसको जपो, किसी भी तरह से जपो, किसी भी रूप में जप सकते हो। आप जिस रूप में जपोगे वो स्वाहा तो होना ही है। वो जलकर भस्म तो होना ही है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। महाराज आप जपते रहो भगवान का नाम, जैसे जैसे जपते जाओगे हमारा पाप, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारी वासना, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अकड़ता, अहमता, ये समाप्त होती चली जाती। शिव अपने पास में नहीं रखा, शंकर ने तो दे दिया आपको, ले आओ, ये ले जाओ, तुम्हारे पास में रख लो। और जिसने जपा उसको सुख मिला। एक बहुत सुंदर भाव कहा है महाराज। आज थोड़े पत्र ज्यादा हैं फिर भी वीरेंद्र सिंह जी रांची से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े होंगे। वीरेंद्र सिंह जी रांची से आप पधारे हैं। आपने लिखा है, गुरुजी पिछले 2 साल से शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीरेंद्र सिंह जी कहाँ से पधारे हैं रांची में? रांची सर, रांची झारखंड सर। रांची झारखंड से आए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह जी। आपने लिखा है आपकी बेटी को 9 साल से संतान नहीं थी जी। अब बाबा की कृपा है जी, बाबा कृपा है। क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। पुत्र की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत बधाई आपको जी। बाबा प्रणाम। बाबा की बड़ी कृपा हुई जो 9 वर्ष के बाद भी बाबा ने आप उसकी झोली भरी है। बहुत बहुत साधुवाद पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। आपको बहुत बहुत बधाई नाना जी बनने की।
बहुत बहुत साधुवाद था। शिव कृपा है ही ऐसी। आपका विश्वास, पत्र में लिखा है कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब सारे डॉक्टर हार जाएं तब एक डॉक्टर और बैठा है, वो सर्जरी करना अच्छे से जानता है। अपने बेटे को हाथी का मुंह लगा देता है, ससुर को बकरे का मुंह लगा देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी कोई परिभाषा हम कह ही नहीं सकते कि वो नहीं कर पाएगा। जब सारी दुनिया से हाथ टेक दिए जाएं, सब जगह से लोग मना कर दें, तब शिव महापुराण की कथा कहती है आखिरी में शंकर की शरण में जाना और बाबा फिर सुन लेगा, ये पक्का है कि वो दे ही देगा, ये उसके हाथ में। फिर वो कृपा कर। और हम फिर कहेंगे दुनिया अगर थोड़ा बहुत देती है ना तो 50 बार कहकर बताती है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है ना तो कुछ कहकर नहीं बताता। मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो बड़े आनंद में प्रदान करता है, बड़े आनंद में। वो कहता नहीं है कभी भी कि मैंने ये दिया है। अगर देवरानी जेठानी को साड़ी दे दे, ला देना जरा, मैं अभी छठ पे पहन के वापस दे दूंगी, तो 50 बार कह के बता दे मेरी पहनी है, हो मेरी है। होता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, उसका मित्र रास्ते में बैठा हुआ कहीं चौसर खेल रहा होगा बैठे बैठे, तो इसने कहा क्यों भाई क्या कर रहा है? कहने लगे बस बैठा हूँ चौसर खेल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चल मेरे साथ, चल ससुराल से आते हैं, अभी आ लौट के अभी आए, चल मेरे साथ। उसको ससुराल, अरे तो मेरे पास कपड़े वपड़े तो है ही नहीं। अरे मतवंदे मेरे कपड़े पहन लेना, उसमें क्या दिक्कत है, चल मैं मेरे कपड़े दे दूंगा पहन लेना, चल मेरी ससुराल होके आते। उसको गाड़ी में बिठाया और ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया तो उसने कहा कमरे में स्नान आदि करा, नहाए करे, नहाने स्नान आदि के बाद में वो बोला मैं पहनूंगा क्या, मेरा कुर्ता तो अच्छा है पर ये पजामा जो है ना ये बहुत गंदा हो रहा है। तो जो लेकर गया था उसने कहा मेरा पजामा पहन ले, ले ले मेरा पजामा पहन ले। उसने अपना पजामा दे दिया, उसने अपना पजामा दिया। अब जब उसने अपना पजामा दे दिया, अब दोनों बड़े प्रेम से ससुराल में साले के घर गए। साले जी ने बहुत आओ भगत सत्कार करा, सम्मान करा, आदर करा, और साले जी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरे मित्र हैं। अच्छा, अकेला आ रहा था? अच्छा, तो मैंने सोचा इनको भी ले चलूं। अच्छा, ये जो पजामा पहने हैं ना ये मेरा ही है। अब जिसको लेकर गया था और कहा कि ये पजामा मेरा है तो उसको तो काटे खून नहीं, उसको तो गुस्सा आ गया। उसने कहा बता साले के यहाँ लेकर गया, ये बोलना जरूरी था कि पजामा तेरा है? अब इसको आ गई गुस्सा। अब गुस्सा आई तो गुस्से में बोला अब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं, अब मेरे को तो मेरे घर लेके चल, अब भी लेके चल। तो क्या अपन चलेंगे, शाम तक चलते हैं। अब तो गुस्सा मत कर, ऐसा क्रोध मरोध मत कर, तो है क्रोध मरोध मत कर। अब क्रोध करेगा तो अच्छा नहीं होगा, चल तू चल मेरे साथ चल। ठीक है। अब जो व्यक्ति था वो अपनी मौसी के घर गया, मौसी सास के यहाँ। सब ससुराली ससुराल तो मौसी सास भी वहीं थी, वहाँ पहुँच गया। और मौसी जी बस बढ़िया, प्रणाम, आनंद करो। और लाला जमाई साहब, कंवर साहब, ये कौन है? मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता इन्हीं का ही है। तो इतने में मौसी ने पूछ लिया पजामा, तो फिर बोला पजामा मेरा है। फिर गुस्सा आ गई, बताओ अब ये पजामे की बात क्यों निकाली तूने? अब तो दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई। अब तो मुझे घर जाना ही है, मेरे को तेरे साथ कहीं नहीं जाना। अरे
मेरे मामा जी का घर अकेला रहा है। अब की बार मैं पजामे की बात नहीं निकालूंगा, पक्का कसम खा के कहता हूँ कि पजामे की कोई बात ही नहीं निकलेगी, बस पक्का। चलो ठीक है। आप बड़ी मुश्किल से राजी करा, मामा ससुर के यहाँ पहुँच गए। अब मामा ससुर के यहाँ गए तो मामा जी मिले और लाला साहब और जमाई साहब बढ़िया, सब आनंद में और सब बढ़िया बढ़िया करते करते अब उनने कुछ खाया पिया और जाने लगे। जाते जाते मामा जी से बोले पजामे की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो मामा जी ने फिर पूछ लिया मतलब पजामे की कौन सी बात। तो इतने में अब देखो मामा जी खुद पूछना तो बताना तो पड़ेगा। कुर्ता इनका है, पजामा मेरा, पजामा मेरा। अब आई उसको गुस्सा, उन्हें मामा के यहीं पजामा मामा के ही दे दिया घड़ी बना के, ये तेरा पजामा पकड़। मैं चला मेरे कुर्ते पे। आगे आने वाली वेडिंग सीजन के लिए कुछ अफोर्डेबल साड़ीज ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो को पूरा देखना। फ्लिपकार्ट से इतनी अमेजिंग क्वालिटी के साथ, इतने अमेजिंग वर्क के साथ बहुत ही अफोर्डेबल साड़ी जो कि आपकी पॉकेट को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगी। सारी ही साड़ीज को मैंने टैग कर दिया है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अफिलिएट लिखा हुआ है, एक छोटा सा एरो बना है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको दुनिया के लोग अगर थोड़ा सा देंगे ना तो ये पजामे की तरह केकर बता देंगे कि मेरा है, मैंने दिया है, मेरा है। पर मेरा मालिक, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओगढ़दानी काशी विश्वनाथ महाकाल बाबा जब देता है तो कभी कहकर नहीं बताता कि मैंने कितना दिया है। वो कभी नहीं कहता, वो तो बस दे देता है। मालूम तो हमको बाद में पड़ता है कि उसने कितना। एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव कहा है महाराज, देखिए दिया कितना उसने। नीतू दुबे दुमका झारखंड से आई हैं। कहाँ हैं? खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है दीदी, मेरे पति को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था और साथ में किडनी में स्टोन भी हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है दीदी आपका? हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं? दुमका झारखंड से। जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी पति को? मेरे हस्बैंड को गुरुजी स्लिप डिस्क हो गया था। 4 महीना वो बेड पे थे, चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते थे। उसके बाद देवघर में दिखाया तो स्टोन भी निकल बोल दिया किडनी में। अब बोला कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो गया है, दोनों किडनी में। जी। मैं घर आई, माँ को बताई। माँ ने बोला बस मंदिर जाओ और बेलपत्र का और चरणामृत पिला। बस बाबा मैंने वही किया। अब वो भेल जड़ी जो आप बताते हैं जी, बस वही पिलाया। अब आराम है उनको? आराम है, अब आराम है पहले से। और डॉक्टर को दिखाइएगा, अब धीरे धीरे स्टोन निकल गया होगा। डॉक्टर को मैंने स्टोन ले जाके दिखाई। स्टोन निकला, दिखाया उनको? हाँ, ऐसा निकला बाबा, उनका पेशाब रास्ता पूरा फूल गया। जी। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला नहीं होगा तो हॉस्पिटल जाइए। जी। तो हम बोले आप बाथरूम जाइए, हम जाप करते हैं। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमका जाप करते रहे बाबा। ऐसा निकला, वो बोले हमको पता भी नहीं चला, लगा फूल निकल गया है। बस किडनी में अब तो नहीं है ना स्टोन? बस बाबा की यही कृपा है। नहीं। और स्लिप डिस्क में भी आराम है? पलंग पे तो नहीं होंगे? नहीं बाबा, चल रहे फिर रहे ना? हाँ, चल बस फिर रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। यही बाबा की कृपा है, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा। महाराज जीवन में ऐसा कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा दुख, ऐसा कौन सा कष्ट है जो बाबा नहीं निदान कर सकता? बस निवेदन एक ही रहेगा, आपका विश्वास। आप जितना विश्वास कर सकते हो, दृढ़ विश्वास भगवान पर करो, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे त्रिकालदर्शी पर। एक बात मैंने कल भी कथा में कहा था आप लोगों को और परसों भी वर्णन करा था कि शेर घाटी वालों का तो कुछ भाग्य प्रबल हो गया, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही है। कहीं किस्मत होगी शेर घाटी वालों की। और बिहार क्षेत्र में शायद ये कथा होने के बाद 2 वर्ष तक बिहार क्षेत्र में कथा नहीं है।
तो हम तो कहेंगे शेर घाटी के आसपास में जितने लोग कथा श्रवण कर सकते हो प्रेम से श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। फिर मौका मिले ना मिले, स्वयं गंगा चलकर अगर अपने घाट तक पहुंची, अपने दरवाजे तक पहुंची तो उसको छोड़ना मत ही। बाद में पछताओगे कि शंकर की कथा निकल गई। ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट, जीवन में जितना जितना कष्ट है शिव महापुराण की कथा में 1 सेकंड बैठकर प्रतिदिन कथा में आओ और 1 सेकंड उसका स्मरण कर लो कि मेरी ये तकलीफ है बाबा, इसको ठीक करना है। और शंकर की कथा में इस मन को लगा लो, मुझे विश्वास है मेरा शंभू सुनेगा और आपका 3 महीने में दुख कट जाएगा। ये विश्वास मेरा शंकर करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो। उसकी भक्ति कुछ ऐसी, विश्वास प्रबल होगा मिलेगा। क्या नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, भगवान विष्णु को लक्ष्मी सुदर्शन चक्र दे दिया, इंद्र को कामधेनु दे दी, ऐरावत दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया। क्या नहीं दिया। रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर मांगा तो कंकण उतार कर दे दिया। क्या नहीं दे सकता।